राज्य स्तरीय परिप्रेक्ष्य पर जब हम बात करते हैं तो समाज में उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग, 3 वर्ग के लोग रहते हैं। लेकिन जब कभी भी समाज में, राज्य में या कोई देशव्यापी कोई बदलाव आता है तो आपको ये मान के चलना होगा कि एक वर्ग है जो कि बदलाव लाता है, क्रांति लाता है। कौन? जो मिट्टी से जुड़ा होता है। ये आपको मानना होगा कि वही वर्ग बदलाव लाता है जो मिट्टी से जुड़ा होता है, जो संसाधनहीन व्यक्ति होता है। बहुत लोग हम लोगों को अभी बोलता है ताना में कि चले हो राजनीति करने, अपना घर का ठिकाना नहीं है, घर में बढ़िया से चलाने का कोई संसाधन नहीं है। तो हम बहुत सहजता के साथ जवाब देते हैं कि जिस दिन बहुत सारा संसाधन, जिस दिन बहुत सारा पैसा, बहुत सारा धन आ जाएगा तो साथ साथ माया भी आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो क्रांति वही ला सकता है जिसको न पाने का मोह हो, न जिसको खोने का डर हो। झारखंड में इस बात का सबूत है कि ठंड में, ऐसे कहा कि ठंड में जितने भी हमारी माताएं और बहनें यहाँ पर डटी हुई है, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आज आपकी कोई पहचान नहीं है, या मेरे यहाँ जितने भी भाई हैं, युवा साथी हैं, आज उनकी कोई पहचान नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप सभी लोग बदलाव के गवाह रहेंगे। इस झारखंड के बदलाव के आप प्रमुख गवाह रहेंगे। साथियों, ये जो JBKSS का जो कार्यक्रम आपका पंचायत स्तरीय चल रहा है विस्तार का, उसमें जहां जहां मौका बन पा रहा है लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों के बीच बात कर रहे हैं। इसका मुख्य कारण यह है, और यह आंदोलन का जो मुख्य कारण यह है कि झारखंड मानचित्र में सिर्फ बदला है दक्षिणी बिहार के रूप में, पर साधन, संसाधन, नैतिक तौर पर राजनीतिक जो विशेषता थी उसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं है। कल भी यहाँ के सांसद बिहार से थे, आज भी यहाँ के सांसद बिहार से हैं। कल भी यहाँ का ब्यूरोक्रेट्स बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, बंगाल का था, आज भी यहाँ का ब्यूरोक्रेट्स वहीं का है। मेरा ये कहने का मतलब है कि झारखंड सिर्फ हम लोग को मानचित्र में मिला है। यहाँ का साधन, संसाधन, सभी चीज का दोहन बाहर के लोग करते आ रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि आपके पंचायत, आपके प्रखंड, आपके जिला, आपके गांव, आपके समाज, आपके खेत, आपके खलिहान से ही कोई नवयुवक को लेकर के आएंगे और उसको विधायक बनाने का काम करेंगे। आपके साथ इसलिए आज यहाँ पर आए हैं कि अब वो नहीं चलेगा कि नेता का बेटा नेता बनेगा, कोई बिजनेसमैन का बेटा नेता बनेगा। अब हमारा प्रतिनिधि वही होगा जो हमको मिल करके और खेत का आरी पर बैठ करके झारखंड का नियम और नीति बनाएगा। वैसे लोगों को चुन करके हम लोग लाने का काम करेंगे। एक और बात आपको सुनिश्चित करना है JBKSS के माध्यम से, जयराम भाई के सोच और विचार से, कि झारखंड में उस प्रवृत्ति को बदलना है कि भैया खाली खेती करे, खेत खलिहान घर, खेत खलिहान घर, खेत खलिहान घर। अब इससे नहीं चलेगा काम। मेरे झारखंड के युवाओं से आह्वान है कि आप लोग घर से निकलिए। अब घर से आपको निकलना होगा। क्यों निकलना होगा? क्योंकि जब हम लोग समाज के उत्थान के बारे में सोचते हैं तो समाज में मूलतः 3 वर्ग के लोग आते हैं। एक तो हाईली एजुकेटेड, जो कि शिक्षित लोग होते हैं, जिसमें देखिएगा ग्रेजुएशन है, PG है, आपका PGT है, जो हायर एजुकेशन है। एक वर्ग वो आया। दूसरा वर्ग जो संसाधन की कमी से इंटर और ग्रेजुएशन किया, और तीसरा वर्ग जो अल्प शिक्षित वर्ग है। अल्प शिक्षित वर्ग कि जिसकी पढ़ाई तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं होते होते छूट गया किसी न किसी कारण से। हम आपसे ये कहने आए हैं और एक आह्वान है आप लोगों से कि रोजगार भी 3 स्तर में बढ़ता है। जो हाईली एजुकेटेड है वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम करेंगे, प्रशासनिक व्यवस्था में जाएंगे। जो अल्प शिक्षित लोग हैं
थर्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड का काम करेंगे। और जो एकदम लो शिक्षित है, मैट्रिक है, इंटर है, उन लोगों से आह्वान है, जो उन युवाओं से पहला आह्वान रहेगा जो इंटर है, मैट्रिक है, अब शिक्षा से उनका कुछ नहीं होना है। उन युवाओं से मेरा आह्वान है कि आप लोग शाम में दारू और मुर्गा और चिल्ली का काम छोड़ करके चले जाइए रामगढ़ जिला परिषद, चले जाइए रामगढ़ कलेक्टेरिएट। क्यों जाइए? क्योंकि आप देखिए कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जितना भी ठेका पट्टा का काम होता है, 20-20, 50-50, 100-100 आदमी जा करके मिल करके रजिस्ट्रेशन करवाइए। मैं ऐसा इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर बहुत सारा ठेकेदारी का काम होता है, जिला परिषद के भीतर बहुत सारा ठेकेदारी का काम होता है, BRGF योजना के तहत बहुत सारा ठेकेदारी का काम होता है। आप लोग कहाँ भुलाए हैं झारखंड के लोग? आप लोग कहाँ खोए हुए हैं यहाँ खिंदी चोरी में कि इधर मुर्गा, यहाँ चिल्ली, यहाँ दारू? छोड़िए जा करके, खाना खाइए 10 बजे, कपड़ा पहन झाड़िए और बैठिए कलेक्टेरिएट में और ऑफिसर से सीना तान के ठोक के बात करिए कि क्या काम है बताइए, हम लोग करेंगे। झारखंड के लोग, झारखंड जब पैदा हुआ है हम लोग के कारण, झारखंड जब अस्तित्व में आया है हमारे दादा परदादा के कुर्बानी से, तो यहाँ का सारा काम हम लोग करेंगे। दूसरा बात, जो लोग शिक्षित हैं, जो लोग ग्रेजुएशन है, जिनको लगता है हम कुछ कर सकते हैं, वो लोग पढ़िए, पूरा ताकत लगाइए और जम के पढ़िए। क्यों पढ़िए? क्योंकि JBKSS की टीम को सत्ता में लाने जा रहे हैं। 100 में 100 बहाली झारखंडी का होगा, एक बहाली बाहर से नहीं लेने जाएंगे, एक भी बहाली। आप पढ़िए और जो हायर एजुकेशन में है वो लोग अपना पूरा ताकत लगाइए, वो JPSC क्लियर करिए, PGT का एग्जाम क्लियर करिए, UPSC के लिए पढ़ाई करिए। आपको और हमको मिलकर शर्म आनी चाहिए, लेकिन शर्म नहीं भी आनी चाहिए। एक तो शर्म आनी चाहिए कि जो हम लोगों का एजुकेशन सिस्टम है जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं, UPSC में झारखंड का ऑर्डर बहुत कम है, जिसमें IAS, IPS, IFS, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, इसमें हम लोगों के लोग कम हैं। तो इसमें कोई नाराजगी का बात नहीं है, इसमें कोई पश्चाताप या पश्चाताप का भी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग बंगाल प्रेसिडेंसी के भीतर बिहार राज्य के दक्षिणी झारखंड के छोटा नागपुर के वासी हैं और हमारा जो लगभग 35%, अभी तो 29% के लगभग है, वो एरिया शेडेड है जंगल से। अब शिक्षा को अगर इतिहास में देखते हैं तो देखिए पूरे बिहार को नालंदा विश्वविद्यालय करीब 4वीं से 5वीं शताब्दी में मिला विश्वविद्यालय पहला। झारखंड में 1899 में आपको संत कोलंबस मिला। अगर आप फर्क को समझेंगे तो लगभग 1700 साल का अंतर है। 1700 साल का अंग्रेज के द्वारा पहला स्कूल जो झारखंड में स्थापित किया, आपके रामगढ़ में ही स्थापित किया गया। दूसरा आपका रांची में है। ये 19वीं शताब्दी की बात है। तो जब 1700 साल का गैप रहेगा तो अगर आप ऐसा प्रश्न करेंगे कि नहीं बिहार में ही ज्यादा UPSC के एस्पिरेंट क्यों हैं, तो देखिए संयोग से वहाँ धार्मिक आंदोलन चला। जब बुद्ध और महावीर धार्मिक आंदोलन चलाए, शिक्षा का जोत चलाए, तो वही एरिया में सिमट के रह गया। चाहे वो नालंदा विश्वविद्यालय हो, विक्रमशिला विश्वविद्यालय हो, तो ये सारा विश्वविद्यालय खुला, वो पटना के इर्द गिर्द अगल बगल खुला। हम लोग का जो लोग है वो जंगल से शेडेड रहा, चारों तरफ सराउंडिंग में रहा। हम लोग को एजुकेशन 1700 साल बाद लेट आया। उदाहरण उसका ये है कि जैसे मैंने PG किया है इंग्लिश ऑनर से, मेरे पिताजी ग्रेजुएट हैं, मेरे दादाजी नॉन मैट्रिक हैं और उनके पिताजी नहीं पढ़े लिखे हैं। दैट मीन्स कि जो मेरे परदादा जिनका खतियान 1908 में मेरे दादाजी का खतियान जिनके नाम पर है वो पढ़े लिखे नहीं थे। इसका मतलब है कि तमाम झारखंडी जिसका तीसरा जनरेशन बैक में आप चले जाएंगे 100 साल के अंतराल में, तो बहुत आधा कदा लोग होंगे जिनके परदादा मैट्रिक पास होंगे। किनके परदादा मैट्रिक पास है हाथ उठाइएगा जरा, किन्हीं के भी।
नहीं होंगे। तो ये सवाल करना और अपने आप में लज्जा महसूस करना कि हमारे लोग नौकरी पेशा में नहीं है, एक दूसरे पर कोई सवाल नहीं करना है। कारण ये है कि जब एजुकेशन सिस्टम ही लेट मिला है तो पढ़े लिखे लोग ही लेट रहेंगे, हाँ कि नहीं? लेकिन अब हमारे लोग जाग गए हैं, अब आपको राज्य मिल गया है, अब आपको स्कूल भी मिल गया है, आपका 40% खनिज आप ही के स्टेट में है। अब एक चीज का कमी है जिसके कारण से हम लोग पीछे हैं, क्या नेता में नहीं है, नहीं जागरूकता, नेतागिरी नहीं, जागरूकता। क्या जागरूकता? देखिए एक चीज आपसे हम पूछते हैं, संगठन बड़ा कि नेता बड़ा? संगठन बड़ा कि नेता बड़ा? आपको मुंबई का कहानी बताते हैं। बाला साहब ठाकरे का नाम सुन रहे हैं? उनका बेटा उद्धव ठाकरे, उनका अपना संगठन है। आप देखेंगे कि वहां पर विधायक बीजेपी का अधिक है, लेकिन सुनता लोग सबसे अधिक बाला साहब ठाकरे का पार्टी का है। क्यों? हम आपसे पूछते हैं कि जयराम भाई के नेतृत्व में अभी एक भी विधायक नहीं है क्या अभी तक? लेकिन संगठन में है। जागरूकता किसको बोलते हैं? जागरूकता आप लोग अपने लिए ताली बजाइए, क्योंकि पूरे झारखंड में सबसे एक्टिव टीम रामगढ़ का है, सबसे एक्टिव टीम। और जागरूकता इसलिए आपको हम मानते हैं क्योंकि आपने जितने भी गरीब, संसाधनहीन, जितने ही उपेक्षित वर्ग के लोग हैं, आप सभी मेरे माताओं और बहनों ने JBKSS के टीम के तहत लोगों को मुआवजा दिलाने का काम किया। ये हम लोगों के लिए गर्व की बात है। तो हम ये इसलिए बोल रहे हैं कि संगठन बड़ा या नेता, संगठन बड़ा है। इस बात का इंतजार मत करिए कि आपका विधायक आएगा तो आपको हक दिलाएगा, नहीं। जब कभी जरूरत पड़े हक और अधिकार का, घर में ताला टाटी मारिए और ऑफिस में धावा बोलिए, सब मिलके बोलिए, पूरा सरकार आपका नतमस्तक हो जाएगा। कोई विधायक और सांसद का इंतजार आप मत करिए। मैं हमेशा बोलता हूँ संगठन बड़ा रखिए। अगर एक गांव, अगर 1000 आदमी खाली होकर के डीसी के सामने कोई गुहार लगा देगा और उसको घेर देगा, वो डीसी मजबूर हो जाएगा कि भाई इस गांव का काम कराओ पाए। आपको सांसद और विधायक का जरूरत नहीं है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि जागरूकता पहले लाने का जरूरत है। तो अब हम लोग को जागरूक होना है। दूसरा कसम आपको एक और खिलाने आए हैं कि देखिए पूरे झारखंड में, झारखंड के बाद छोड़िए, भी हजारीबाग जिला के अंदर हम लोग लोकसभा क्षेत्र के अंदर है। यहाँ के सांसद हमारे हैं, लेकिन क्या हमारे सांसद झारखंड से हैं? ये तर्क संगत है? ये न्याय प्रिय है? सब हम लोग यहाँ के, और राजा कहाँ? बाहर का। अच्छा बात है, अच्छा लगता है। तो काबा का हमारे बेटवा के 4th ग्रेड में कोई पैरवी कर उतले हो तो सांसद रख ले आप बिहार के, तो पैरवी बिहार के कि झारखंड के? बिहार के कि नहीं? तो जब अपन सांसद झारखंड के रहते तब ने कलर पकड़ के काबे हमारे बेटवा के लगाओ 4th ग्रेड में लगाओ, तब ने लगाता कि नहीं? तो इसलिए JBKSS का मूल जो स्वरूप है, हम बार बार बोलते हैं कि जिला कलेक्टर में झाड़ू पोंछने से लेकर के विधानसभा का चीफ मिनिस्टर तक खतियानी परिवार का आदमी चाहिए। एक भी आदमी बाहरी नहीं चाहिए, एक भी आदमी बाहरी आदमी नहीं चाहिए। कोई डायलॉग बाजी नहीं, कोई डायलॉग बाजी नहीं, कोई लीपा पुता नहीं, कोई शक शुगा नहीं, कोई डर भाई नहीं, कोई डर भाई नहीं। 1857 से पहले क्रांति देने वाला 1855 में कौन? झारखंड। जलियांवाला बाग से पहले जितना लोग वहां मारे, उससे ज्यादा यहाँ डिम्बारी बुरू में मरने वाले कौन? झारखंड। जितना भी अंग्रेज लोग हैं, सब लोग पेशाब करता था कि पूरे भारत में हम लोग को काम करना आसान है, लेकिन झारखंड में काम करना बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि यहाँ दिन में जाइए आदमी नहीं दिखता है, और रात में जाइए तो तीर धनुष घोंप देता है। इन लोग को इतना डर था कि मतलब झारखंड इन लोग आया तो डर से, आप लोग बोलते हैं छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, CNT एक्ट। देखिए CNT एक्ट कोई धारा नहीं है, वो एक भावना है।
क्यों? क्योंकि वो हमारे झारखंडी योद्धाओं के बलिदान पर बना है, खून पर बना है, आसानी से नहीं बना है। संथाल परगना ट्रेन से चाहे पैसा का कानून हो, सारा कानून जो बना है हमारे पूर्वजों के गोली खाने के बाद पेड़ पौधा में उन लोग को लटका दिया जाता था, फांसी पर लटका दिया जाता था। क्यों? ताकि झारखंड का लोग डरे कि देखो पेड़ में बांध के फांसी लटका दिया गया। लेकिन हम लोग धरती आबा बिरसा मुंडा के वंशज हैं, हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। सीना पर आज भी गोली खाना होगा तो खाएंगे, लेकिन सारे बाहर के नेताओं को बेदखल करेंगे। हम आपको कहने आए हैं कि जितना भी आपके गांव घर के अगल बगल में लोकल कोयला का सेल चल रहा है, अगर आपको अधिकार नहीं मिलता है उसको 1 हफ्ता के लिए बंद करिए। जब तक आपको अधिकार नहीं मिलेगा यहाँ से कोयला का परिचालन नहीं होगा। हम कहने आए हैं आपसे कि जितना भी आपका नदी से बालू घाट निकल रहा है, यदि रॉयल्टी ग्राम सभा को नहीं मिल रहा है तो उस बालू घाट को बंद करिए। जब तक हिस्सेदारी ग्राम सभा और झारखंडी को नहीं मिलेगा तब तक यहाँ से बालू और कोयला का उठाव एक दाना नहीं होने देंगे, परिणाम चाहे जो भी हो। सभी को समझ में आ रहा बात? क्योंकि देखिए ऐसा तो नहीं होगा ना, ऐसा तो नहीं होगा कि खाली हम लोग धान और खेती में पागल रहेंगे और दिन भर खेत में मरेंगे। बाप आया तो बेटा जाएगा भुंजा कलवा लेके, और बाप बेटा दोनों आया तो बहू चल गई, और बहू आ गई तो शाम को सास चल गई। केवल झारखंड इसलिए तो अलग नहीं हुआ था। क्या स्थिति है पूरे 24 जिला में कि 24 जिला का पूरे जिला का शहर जो है वो बाहरियों से भर गया है। क्या कारण है कि हमारा एक भी झारखंडी का ढंग का मकान कहीं पर जिला के भीतर शहर में नहीं है? क्या कारण है? सब बाहरी लोग आने का कारण क्या है? क्योंकि उन लोग बेचते हैं कोयला और हम और आप बेचते हैं आलू और धान। किसको पैसा ज्यादा मिलेगा? कोयला हमारा, बालू हमारा, हमारे घर के अगल बगल से सब कुछ हम लोग का, संसाधन हम लोगों का, और माल कहाँ जा रहा है? बाहर। दूसरा बात, पूरे झारखंड से जितना मेगावाट बिजली उत्पादन होता है, जितना कोयला है, चाहे कोयला परियोजना का बिजली हो चाहे पन बिजली हो, मैं आप सभी शिक्षित युवाओं से ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि 2 परियोजना मैथन तिलैया अगर ढंग से अगर सर्विस दे दे 24 आवर यही कोयला का, तो झारखंड का आदमी 1 सेकंड के लिए भी ढिबरी नहीं जलाएगा, इतना कोयला है। मेरा कोयला से गुजरात उजियाला, मेरा कोयला से दिल्ली उजियाला, मेरा कोयला से बांग्लादेश उजियाला, और हम लोग झारखंड ढिबरी में जी रहे हैं। तो खैर इसके पीछे कोई कारण, कोई कसूरवार नहीं, कसूरवार हम लोग खुद हैं। क्यों कसूरवार है? क्योंकि हम लोग को जागरूकता में कमी है। कल को बीजेपी वाले और कांग्रेस वाले आएंगे, कोई बोलेगा कि मोदी जी आए तो भारत महान हो गया। होना भी चाहिए, राष्ट्रवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन उसके ओत-प्रोत क्षेत्रवाद भी कम बड़ा मुद्दा नहीं है। क्योंकि क्षेत्र की अगर बदहाली रहेगी तो यहाँ के लोकल लोग मरते रहेंगे, और हम नहीं चाहते हैं कि अब यहाँ का लोग मरते रहे। अब आप लोग जागरूक हो जाइए, वक्ता बहुत है, बहुत कम शब्द में खत्म कर रहे हैं। जितने भी मेरे भाई, जितने भी मेरे चाचा तुल्य, दादा तुल्य, पिता तुल्य लोग हैं यहाँ पर, उनसे एक आह्वान करने आए हैं। हो सकता है आपका और हमारा खून का रिश्ता नहीं हो सकता है वर्ण भेद और जाति में भी आपके नहीं आते हो, लेकिन एक खून का अलख जलाए रखना कि झारखंडी माटी का आपका बेटा और भाई आपसे आह्वान करने आया है। ये निवेदन को मंजूर करना कि जब कभी भी आप वोट देने का पारी आए तो बीजेपी, कांग्रेस, फलाना और ढिमका से ओत-प्रोत ऊपर होकर के उस पर बटन दबाना, जो आपका खाटी खतियानी आदमी आपके लिए लड़ाई कर रहा है उसके लिए बटन दबाना। 365 दिन का 365 दिन अपना खाना खाते हो, एक दिन फिर अपना खा करके पूरे जयराम भाई के टीम को वोट दीजिएगा। हम लोग सब चीज छोड़ छाड़ करके एक प्रण लेकर के निकले हैं कि यहाँ का कोयला, यहाँ का बालू, यहाँ का अब्रक, यहाँ का यूरेनियम, जितना भी मटेरियल है वो तभी यहाँ से निकलेगा जब
50% उसका मुनाफा उस जहां से खुदाई होगा उसके चारों अगल बगल के गांव के ग्राम सभा को उसका 50% मुआवजा सरकार तय करे कि ग्राम सभा को मिलेगा और 50% आप राज्य सरकार शिफ्ट कर लीजिए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कोयला निकल रहा है और हमारा आदमी खाली गर्दा खाते रहे, ऐसा अब नहीं होगा। बात सभी को समझ में आ रहा है? लड़ाई इसका है, अब ऐसा कभी नहीं होगा कि खाली कोयला ट्रक पर ट्रक निकल रहा है और हम लोग मुकदर। दूसरा बात, हम ये भी कहने आए हैं कि जब कोई समाज, जब हम लोग ऐसा बोलते हैं कि हमारा समाज डेवलप हो गया है, तो उस समाज के भीतर शहर वाले भी आते हैं और उस समाज के भीतर गांव वाले भी आते हैं। तो हमारा ये कहना है कि जब सरकार की कोई परियोजना आती है, भारतमाला जैसी परियोजना, तो इसमें गांव का गांव उजड़ता है। ऐसा क्यों नहीं होता है कि कभी कभी एक आध गो शहर भी उजड़ जाए? ऐसा क्यों सरकार के नियम में ऐसा क्यों है कि गांव का किसान का खेत उजड़ जाएगा लेकिन हजारीबाग शहर नहीं पार हो सकता है, रामगढ़ शहर पार नहीं हो सकता है? तो गांव वाला लोग को बैल और मजदूरा समझे हो और शहर वाला लोग क्या भगवान है? मेरा प्रश्न है प्रशासन के उन लोगों से कि आप गांव का किसान का खेत जैसे रौंदते हो, तो हम लोग भी तो हजारीबाग शहर में झंडा चौक जाते हैं, दिन भर दिन जाम लगा रहता है, तो 4-5 बिल्डिंग वहां